छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर तकरीबन 36 घंटे हुए, लेकिन इसमें कभी वो कहते नजर आए कि छत्तीसगढ़ चुनौती है ही नहीं, तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए कहा कि यहाँ चुनाव को युद्ध के तौर पर लड़ें। अब सवाल उठता है कि ओम माथुर जिस छत्तीसगढ़ को चुनौती मानते ही नहीं, उसके लिए युद्ध घोष क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बीजेपी नेताओं को नया मंत्र देना पड़ा? डी पुरंदेश्वरी की जगह कमान संभालने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर आए ओम माथुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा कि मुझे कान खींचना आता है, जरूरत पड़ी तो कान खींचूंगा। नसीहत दी कि चुनाव जीतना है तो राहुल और कांग्रेस को भूल जाइए, सिर्फ भूपेश बघेल को टारगेट कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस ये एक लक्ष्य रखिए। इधर मिशन 2023 में चुनाव जीतने के लिए सीएम को टारगेट करने वाले बयान पर पलटवार किया खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि ओम माथुर कंफ्यूज हो गए, इसीलिए बार बार बयान बदल रहे हैं। साथ ही ओम माथुर के कान खींचने वाले बयान पर भी तंज कसा। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ बोलते चुनौती नहीं, दूसरा बोलते युद्ध की तरह लड़ना है। तो जब चुनौती नहीं तो युद्ध की तरह क्यों लड़ोगे? अपने पहले प्रवास में जिस अंदाज में बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं की क्लास ली, वो जरूरी भी लगता है और लाजमी भी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ कोई चुनौती है भी कि नहीं? क्या भाजपा के नए प्रभारी यहाँ वास्तव में किसी कंफ्यूजन में है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात IBC 24 के ऊपर। इस वक्त के आप जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो है, जिसमें आप सबका साथ और स्नेह इसे सबसे विश्वसनीय बनाता है। हमारे साथ में इस गंभीर विषय पर, जिस पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, चर्चा के लिए दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए। राजेश तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रजनी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, विधायक महोदय हैं। मुद्दा आप समझ ही गए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले पार्टियां अपनी रणनीति बना रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना टारगेट फिक्स कर चुकी है। बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इन सबको टारगेट ना करें, केवल और केवल मुख्यमंत्री को घेरें, जरूरत पड़ी तो कान खींचने पड़ेंगे। इन पर पलटवार भी हुआ, जो आपने रिपोर्ट में देख लिया। लेकिन इससे जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं जिनको आज हम इस डिबेट में सीधे पूछने वाले हैं। जो आज के बड़े सवाल हैं कि क्या बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, इनके बयानों में विरोधाभास है? क्या वे वास्तव में, जैसा कहा जा रहा, कंफ्यूजन में है? अगर छत्तीसगढ़ कोई चुनौती नहीं है तो फिर युद्ध की तरह लड़ने की ताकीद क्यों की जा रही है? पार्टी की रणनीति मीडिया में जाहिर क्यों की गई? क्यों बताया कि केवल सीएम टारगेट हैं? ये भी एक सवाल उठा। क्या माथुर पार्टी का चुनावी मूड सेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी यही है? बयानों के नए युद्ध से छत्तीसगढ़ में समीकरण क्या बदलने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर समर्थ नेता, जैसा आप देख पा रहे हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। शुरुआती स्टेटमेंट बिना बाधा के, बिना रोक टोक के आप अपनी बात कहें। रजनी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रभारी के बयानों पर आज जमकर पलटवार हुआ है कांग्रेस पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या पार्टी को दिशा दी है? सीधे सीएम को टारगेट क्यों? बार बार कहते हैं कि कोई चुनौती नहीं, फिर युद्ध की तरह क्यों लड़ना है? सब पर अपनी बात रखें। जी पुनीत जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हमारे आदरणीय जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो एक तो बता दूं कि बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही प्रभावी और बहुत राज्यों में उन्होंने इस तरह के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी चुनौती नहीं है, आज पूरे देश का जो वातावरण है, देखिए कि कांग्रेस कहाँ चुनौती में, कहीं से गिन के शुरू करिए तो चुनौती में नहीं है, बिल्कुल सही बात है वो। और आप देखें गुजरात में चुनाव चल रहा है, हिमाचल का चुनाव हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जिनके बारे में आदरणीय हमारे प्रभारी जी ने कहा है, तो जब कांग्रेस ही उनको नहीं याद कर रही है, नहीं पूछ रही है, उनको कोई चिंता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंता करे? इसलिए पहली बात तो बहुत ही साफ है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। अब
बचा छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, उनको बड़ा बहुमत मिला 2018 में। इनके जो घोषणा पत्र है उसमें जनता को लगा कि चलो एक बार इनको भी देख लिया जाए कि बड़े बड़े घोषणा सब वर्गों के लिए किए हैं। तो इस छलावे में आकर के जनता इनको भारी बहुमत दी और आज पछता रही है। तो निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है, सरकार रहती है, जो सरकार ने घोषणा किया, जो सरकार के मुखिया हैं, उनके जो मुखिया के जो साथ रहने वाले मुखिया हैं, तो वही तो टारगेट रहेंगे ना। और किसको करें? कांग्रेस को टारगेट करके क्या करेंगे? सरकार इनकी सिर्फ छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं लगता है कि कांग्रेस। तो इसलिए माननीय प्रभारी जी ने कहा है कि इनके जो मुखिया है इनको, और टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब यह है कि जो 36 वादे किए उसके अंदर 250 और वादे किए हैं, वो सब में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ छलावा किया, फरेब किया। अब बोलते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं था, हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। चलिए, तो रजनीश केंद्र जी ने सरकार आपने अपनी बात रखी 2 मिनट के भीतर। बारी अब राजेश तिवारी जी को सुनने की, वापस आपके पास आऊंगा। रजनीश जी, राजेश जी, रखें आप अपनी बात। कांग्रेस पार्टी को नहीं, राहुल को नहीं, सीधे आप सीएम को टारगेट करें। और भी बहुत सारा बयान आज दिया अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी प्रभारी ने। कांग्रेस क्या कहती है इस पर? जी, देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज है, खुद भ्रम की स्थिति में। एक तो इन्होंने पहले प्रभारी बदला, इसके पहले जो प्रभारी थे वो आके जिस तरीके से जिन भाषाओं का वो प्रयोग करते थे, और सबसे पहले तो इन्होंने एक तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है उसको टारगेट नहीं करती। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि युद्ध की तरह लड़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनके पास ना कोई मुद्दे बचे हैं, ना कोई नेता बचा है, और ये युद्ध भी जो है ये आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके जो कद्दावर जो नेता रहे हैं, उनको ये साइड लाइन लगाने का काम किए। पूर्व मुख्यमंत्री जी को इन्होंने साइड लाइन किया, इन्होंने सीएलपी लीडर को हटाने का काम किया, प्रदेश अध्यक्ष बदला, सीएलपी लीडर यहाँ पे बदला। इनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ये आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी ऐसा आरोप ये आज तक जनता के सामने नहीं रखते। एक भी ऐसे मुद्दे को लेकर ये जनता की अदालत में जा नहीं पाए, ना कोई एक जन आंदोलन खड़ा करने का ये काम किया। ये क्योंकि खुद आपस में कंफ्यूज हैं कि हम किसानों को लेकर जो पहले हमारी सरकार की जो हम लोग वादा करते थे उसको हमने पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा को पूरा किया, किसानों को हर बार बोनस दे रही है। 2500 का वादा करने के बाद इस बार 2640 रुपए में धान की खरीदी कर रही है। जो भूमिहीन किसान है उनको क्या नाम से 7000 रुपए वार्षिक जो है उनको देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। गोबर खरीदी का काम कर रही है। लोगों के जेब में पैसा डालने का काम जो है ये भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पे कर रही है। और इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है कि किसकी सरकार है। कांग्रेस और भूपेश बघेल एक ही है कि अलग अलग है? एक दूसरे के ही तो पर्याय है। तो ये इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के बारे में बोले कि नहीं बोले। राहुल जी के बारे में कभी बोलते हैं ये कांग्रेस मुक्त जो है, इस देश में कांग्रेस मुक्ति की ये बात करते हैं। रमन सिंह बड़े दर्द के साथ जो है जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि देखो पूरे देश राजेश जी, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखा। यहाँ पे मैं वापस आपके पास आऊंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन रजनीश जी 2 सवाल छोटे छोटे अभी छूट गए जिनका उत्तर नहीं आया। प्रभारी ये भी कहते हैं जरूरत पड़ी तो कान खींचेंगे। जरूरत क्यों पड़ रही? क्या पार्टी में ऐसी नौबत है कि पहले हंटर की बात की जाती थी, अब कान खींचने की बात है? दूसरा, इतना कंफ्यूजन क्यों है? टारगेट तो पहले भी आपके लिए वही थे, अब भी वही हैं, फिर क्यों ये बताना पड़ा कि आप सीएम को टारगेट करें? सुन पा रहे हैं रजनीश जी आप मुझे? जी पुनीत जी, मैं बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी को यदि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन में है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी प्रकार का सोचते रहे, 4-5 महीना और है, उसके बाद कौन कंफ्यूजन में है, कौन दम्भ में है, कौन आत्ममुग्ध है, ये जनता आने वाले समय में फैसला कर देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लड़ रही है और लड़ेगी। और किसी चुनाव को हम चुनौती से कम नहीं मानते। हम सब चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेते हैं। लेकिन इस सरकार ने जितने प्रकार का वादा खिलाफी किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जितने बड़े बड़े वादा करके
सीधा सीधा मुकर जाना, उल्टे आरोप प्रत्यारोप करना। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, समझ रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, जिस तरह से उनको छला गया है। लेकिन पहले हंटर की बात की जाती थी, अब बात की जा रही है कि कान खींचने पड़ेंगे। इतने अनुशासित कार्यकर्ताओं के लिए इन शब्दों का क्या इस्तेमाल और क्यों इस्तेमाल? देखिए, जब कोई प्रभारी आता है या कोई बड़ा हमारा वरिष्ठ नेता आता है तो ये सामान्य भाषा रहता है, सामान्य चीज रहती है। हम सबको अब 1 साल का समय बचा है, इसमें सबको लगना है, सबको इस काम में अपने को भिड़ना है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा इससे देखने की आवश्यकता नहीं है कि कान खींचने का कोई बड़ा ये रहे। एक व्याख्या कांग्रेस ने भी की कान खींचने की, तिवारी जी। जी देखिए, ऐसा है, पहले तो किसको हंटर मारने की बात इनकी प्रभारी करती थी, ये भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं, क्योंकि खुद ये पदभ्रष्ट और भ्रष्टाचार में अपने 15 साल की सरकार में रहे हैं, दिशाहीन ये हो गए थे। जनता के बीच में ये जो इनकी पकड़ जो है समाप्त, और दूसरा भी हेडमास्टर बन क्या है, कान खींचने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो राजनीति का पाठ इनको पढ़ना चाहिए, जिसके वजह से जनता ने इनको विपक्ष में बैठाला है, उनका दायित्व होता है कि विपक्ष में एक सकारात्मक राजनीति करें। लेकिन कभी भूपेश बघेल जी के लेकर शब्दों का प्रयोग रमन सिंह जी करेंगे, कभी इनके प्रभारी क्या नाम से जो है थूक में बहाने की बात करेगी, कभी कोई मुस्वा कुत्ते बिल्ली की बात क्या नाम से आपके इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। और दूसरी चीज, अभी महतारी न्याय इन्होंने बिलासपुर में निकाला, और अभी आपके जो भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी क्यों किया कंफ्यूजन है, बता रहे हैं ये सिंह कैसे? साहब, कई पॉइंट्स बता रहे हैं कैसे। और अभी रजनीश जी जो है महिलाओं की बात कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आ रही है कि जो कैंडिडेट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उतारा है उसके खिलाफ में जो है भास्को एक्ट का मामला है, और वो भी मामला तब दर्ज हुआ जब इनकी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसका जवाब इनको देना चाहिए, और 4 उपचुनाव में इनको जो प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है। सिंह साहब उत्तर दें अगर सुन पा रहे हैं तो। रजनीश जी, भागतापुर के चुनाव में जनता सबक पुनीत जी, कहें सिंह साहब, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ जी, जिन्होंने इनकी हताशा है, जो निराशा है, ये दर्शाता है जिस तरह से इन्होंने बात की है एक हमारे युवा जो आदिवासी भाई है उसके बारे में। यदि 4 साल से उनके खिलाफ में मामला था तो सरकार क्या सो रही थी? अभी चुनाव के समय इनको याद आया, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई, और भानुपुर की जनता तो इसका जवाब देगा जो इन्होंने घिनौना जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। और इनके बारे में मैं अभी वो क्या क्या इन्होंने किया है उस बारे में अभी जाना नहीं चाहता, वो विषय आज का नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि इन्होंने कहा कि हंटर की बात आता है, कान खींचने की बात, अरे कोई हंटर की बात नहीं आई है, कहीं पर है कि हंटर चलेगा, हंटर चले? वो तो मीडिया का एक रहता है कि उन्होंने कड़ाई से कहा, और वो शब्द आता है कि जब कोई। राजेश जी, ऐसी बात है मीडिया ने कहा या कांग्रेस पार्टी ने कुछ विचार कर लिया है? तो मतलब ये तो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं पुनीत जी। नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं। चूंकि जो है अब ये जो मीडिया में ही इनके बयान है, इम्पोर्टेंट बयान है, ये अभी जितने भी है, आपने अभी आपके ही टीवी में जो है ये आया कि कान खींचने की बात जो है, तो ये कैसे लोगों का? इसका मतलब सार्वजनिक तौर के ऊपर, रजनीश सिंह साहब, सार्वजनिक तौर के ऊपर बेहद अनुशासित कार्यकर्ताओं के कान खींचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रदेश में ऐसी स्थिति है? बिल्कुल नहीं है पुनीत जी, उन्होंने बिल्कुल इस संदर्भ में नहीं कहा। हम जब प्रेस में पढ़ते हैं या मीडिया में देखते हैं कि प्रभारी जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि, और वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम सबको कड़ाई से मेहनत करना है। एक गार्जियन एक वरिष्ठ कह सकता है, ये बात आपकी स्वीकार है, लेकिन क्या वे ऐसी परिस्थितियां पाते हैं कि कुछ लोगों के कान खींचने पड़ेंगे? टिकट को लेकर के भी कहा है कि आप टिकटों की बात छोड़ दें, कार्यकर्ता की तरह काम करें, तो बीजेपी में पहले से एस्टेब्लिश फैक्ट है, ये सब याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जब हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे गार्जियन आते हैं जिनका नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, तो कुछ चीजों को हमेशा सब लोग वहां पर रहते हैं, कई नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उनको ये बात को बताया जाता है। हम लोग के भारतीय पहले फेस कौन होगा नहीं होगा इस पर भी एक बहस छिड़ती थी, अब वो कह रहे हैं कि युद्ध की तरह आप इसे लें, लेकिन चुनौती नहीं मानते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा करते हैं, ये दो विरोधाभास जैसे पोल दिखाते हैं। इस पर सवाल है, तिवारी जी आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो युद्ध की जो बात कर रहे हैं, इनकी भाषा ही समझिए ना,
कि राजनीति को जो है ये क्या क्या नाम से क्या युद्ध का अखाड़ा समझ के रखा है, क्या यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जो है खून खराबे की बातें होंगी। राजनीति संयम के साथ होती है, शिष्टाचार के साथ होती है, मुद्दों के साथ हम अपनी बातें होती है, जनता के बीच अपने मुद्दों को हम लेकर जाते हैं, ना कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है वो राजनीति में शोभा देता है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कहीं पे भी इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हो चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, हमेशा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। उपदेश देती है ना तो लगता है पूरा देश को इनके नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं, थोड़ा सा तिवारी जी ध्यान दे रहे हैं कि इनको औकात बताएंगे। भरे चुनाव में बोल रहे हैं हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध चुनाव को युद्ध की तरह लड़ा जाएगा, इसमें कोई खून खराबा नहीं होता, हर कोई जानता है सामान्य से सामान्य नागरिक। लेकिन आप अपने बड़े बड़े जो नेताओं हैं उनकी बयान एक बार देख लीजिए, उसके बाद ज्ञान देते तो अच्छा लगता। तिवारी जी अभी चुनाव में आपका नेता बोलता है कि प्रधानमंत्री को उनकी औकात बताएंगे और भाषा के ज्ञान आप हमको देंगे कांग्रेस वाले, तो इसलिए कृपा करके ज्ञान अपने पास रखे रहिए। जी सिद्धांतों की बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात, सिद्धांतों की बात हमेशा जो है बड़ी बड़ी बातें जो है ये कहते रहे। विपक्ष को समाप्त करने की बात जो है ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, जबकि विपक्ष का हमेशा सम्मान होता है और यही अहंकार जो है इनको छत्तीसगढ़ में ले डुबोया। एक अंतिम कंक्लूजन वाली बात आज जो प्रभारी के बयान सुन रहे हैं, आज का जो एक प्रमुख सवाल ये भी है, कोई पार्टी अपनी रणनीति क्लियर नहीं करती, लेकिन आज जो बीजेपी के नए प्रभारी उनके बयान से देखें टारगेट कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस या राहुल नहीं होंगे, सीधा ये कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके कान भी खींचे जाएंगे। ये सारी रणनीति सामने लाना, ये आप कंफ्यूजन की तरह देखते हैं, परिपक्वता की तरह देखते हैं, या ये भी अपने आप में एक नई रणनीति है कि आप ये बातें मीडिया में कंफ्यूजन है? क्योंकि जो भी यहाँ के नेता ना तो ढंग से बात रख पा रहे हैं, ना यहाँ के मुद्दे को उठा पा रहे हैं, और इसलिए प्रभारी भी जो आते हैं कि नहीं आप बिल्कुल युद्ध की तरह से सड़कों में उतरिए, आप इस तरीके से करिए, आप फाइनली युद्ध है या कोई चुनौती नहीं। बिल्कुल हम चुनाव को चुनौती मानते हैं पुनीत जी, और कांग्रेस पार्टी 2000 में इसी प्रकार की बात रहती थी और 2003 से 18 तक इनके साथ क्या हुआ उसी प्रकार का फिर इनको रिजल्ट आने वाले 2023 में मिलेगा। आने वाले 15-20 साल तक इसकी कहीं दूर दूर तक नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक हर मुद्दे को इतना कारगर ढंग से लड़ रही है, उठा रही है। और चलिए अब ये नसीहत जो मिली है, जो मंत्र मिला है, इस पर कितना फॉलो करते हैं और कितना इसका असर होता है, इस पर भी हम डिबेट करेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया छत्तीसगढ़ की बात में अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।